प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम खुदावन यीशु की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हम जहाँ भी हैं हमारे जीवन से उसके नाम को जलाल मिलने पाए, उसके नाम की तारीफ होने पाए। आइए हम सब मिलकर उस खुदा की भक्ति करें, उसकी आदर करें, उसको स्तुति दें। मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। तालियां यीशु मसीह के लिए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
सुख हो दुख हो, हर बातों में हम उस खुदा को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। आइए उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हे नाम पवित्र जो है, नाम महान जो है, नाम श्रेष्ठ जो है, नाम पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। कोई कहे तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से,
ओ धन्यवाद तेरी महिमा हो, तेरी आदर हो, सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, हमारा पिता। तेरा नाम महान है, तेरा नाम पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ओ हालेलुया, राजा तू महान महान महान, जिंदा परमेश्वर तू है, हालातों को बदलने वाला खुदा, लाजर को जी उठाने वाला परमेश्वर, समुद्र को दुबलाने वाला, जंगल में मार्ग बनाने वाला, असंभव को संभव करने वाला खुदा, तेरी हम महिमा करते हैं। हालेलुया, Lord, we worship you. हालेलुया, तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे दंडवत करते हैं यीशु। हालेलुया, तू अद्भुत परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, सेनाओं का यहोवा, हमारा पिता। तुझे महिमा, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Lord. धन्यवाद, तेरे नाम को महिमा हो। धन्यवाद यीशु, समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम हर नामों से ऊंचा है राजा। Thank you, thank you. Hallelujah, ria raba raba, love happiness निश्चय ओ पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। Praise the Lord, everyone. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। Once again, it is joy to speak to you this morning. और फिर से एक बार इस सवेरे आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। We all know it's Sunday, and honestly, we all are eager to meet each other. और ये रविवार का दिन है और हम सभी एक दूसरे से उत्सुक हैं मिलने के लिए। But these are different times, and very soon we believe that God will again unite us, that we could meet in person and glorify the name of Jesus. पर ये समय थोड़ा सा अलग है और मेरा विश्वास है कि फिर से एक बार हम सभी एक साथ मिलेंगे। I believe and I hope that you have enjoyed God's presence as Brother John has led in today's praise and worship. और मुझे विश्वास है कि जैसे भाई जॉन ने आज स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की और आपने परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ उठाया। Now it's time to hear God's voice. अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को We need to सुनें। hear, we need to accept what the Lord is speaking to us. हमें ये बात को स्वीकार करना है और अपने हृदय को वचन के लिए खोलना है। And before I share God's word with you, I request my wife to please lead us in opening prayer. इससे पहले कि हम वचन की शुरुआत करें, मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगी। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, जो था, जो है और जो युगान युग के लिए स्थापित है। एल शदाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मजबूत गढ़, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी मजबूत चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, जैसे प्रभु हम आपके वचनों के लिए अपने हृदय की तैयारी करते हैं,
आप हमारे हृदय को एक उपजाऊ ऐसी जमीन बनाना, ताकि आपके वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाए और 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न हो। यीशु मसीह के नाम से हमें समझने वाला ऐसा मन देना। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर आपके प्रकटीकरण के आत्मा को दें। The spirit of revelation be released in Jesus' name. The understanding, the wisdom to understand your word, O Master. Let your spirit guide and lead us. Let us understand a deeper level of your word, O Master. Thank you, Abba. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jaya. Hallelujah. Hallelujah. Today, the word that God has given me to share with you this morning is secret idols in heart and iniquity on face. और जो आज का शीर्षक है, जो आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपसे बांटूं, हृदय में छिपे हुए ऐसी मूर्तियां और अपने चेहरे पर अधर्म। You know, when we read the book of Ezekiel 14th chapter, जब हम एजेकियल 14वां अध्याय पढ़ते हैं, we'll find that certain elders of Israel came to prophet Ezekiel seeking guidance from the Lord. और हम देखते हैं कि इजराइल के कुछ जो एल्डर्स है, जो पुरनिया है, वो वहां पर आते हैं परमेश्वर की अगुवाई को मांगने के लिए। And these elders were the ones who taught the law in the house of Israel. और ये ऐसे एल्डर्स हैं, ये ऐसे पुरनिया हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नियमों को सिखाते थे। They appear before everyone as godly people. और सभी लोगों के सामने वो बहुत ही धर्मी ऐसे जाने जाते थे। They were the people who had a great respect in the market. और वे ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत ही सम्मान मिलता था लोगों के बीच में। They had the outer form of holiness. और बाहरी रूप से वो बहुत ही पवित्र ऐसे दिखाई देते थे। They were not like other Israelites who offered sacrifice to the heathen gods. और वे बाकी इजराइलों के समान नहीं थे जो अधर्मी तरह से बलिदान को चढ़ाया करते। Outwardly, these elders had the appearance of men और बाहरी तौर से तो ये बहुत ही अच्छे ऐसे मनुष्य थे who had a heart for God and wanted to know His word for their lives. और वे जो परमेश्वर के हृदय को जानते थे और जानना चाहते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। But God revealed to Ezekiel what was in their hearts. और प्रभु ने एजेकियल को प्रकट किया कि उनके हृदय में क्या The Lord spoke in Ezekiel 14:3. एजेकियल 14:3 में He says, "Son of man, these men have set up idols in their hearts and put the stumbling block of their iniquity before their face." हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। These are the elders who had secret idolatry in their hearts. उन्होंने अपने मनों में मूर्तें रखी हैं They were in bondage of sin. और वे अधर्म में पड़े हुए हैं। They indulged behind the closed doors. और वे जो बंद कमरे हैं या बंद दरवाजे हैं, उनमें वो पाप कर रहे हैं। And no one from their face could make out what was in their hearts. और कोई भी उनका चेहरा देखकर ये नहीं समझ पाया कि उनके हृदय में क्या था। But when these elders came to Ezekiel, पर जब यही पुरनिया एजेकियल के पास आते हैं, the Lord knew what was going in the hearts of those leaders. तो परमेश्वर जानते थे कि इन अगुओं के हृदय में क्या चल रहा है। And he's speaking to his prophet, my son. He's calling his prophet as son. And he's saying, I know what wickedness is in their hearts. और फिर वो नबी जो है, परमेश्वर उन एजेकियल नबी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इनके हृदय में कितनी दुष्टता आ चुकी है। They have idolatry. उनके हृदय में मूर्तें बन गई हैं। They were not the people who offered the sacrifices to the heathen gods, but they were the people who had kept something more than God in their hearts. और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे बलिदान नहीं चढ़ाए अधर्मियों के समान, पर उनके हृदय में मूर्तियां बन चुकी थी। Two things God speaks here. दो चीजें परमेश्वर यहाँ कहते हैं, Idolatry in hearts अपने हृदय में मूर्ति पूजा and iniquity on the faces. और चेहरे पर अधर्म। Now, a stumbling block of iniquity is any evil thing that stands between you and God. और ये जो इनिक्विटी जो शब्द है, जो अधर्म है, इसका मतलब है ऐसी कोई भी
चीज जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है. Any enticement that robs you of your steadfast walk with God is iniquity. कोई भी ऐसा आकर्षण जो आपको आपके परमेश्वर के साथ चलने में रोके. Any besetting sin that cause you to waver in your walk of faith is iniquity. कोई भी बार बार ऐसा दोहराने वाला पाप जो आप करते हैं जिसके कारण आपके विश्वास में आपकी जो चलना है, विश्वास का चलना, उसमें आप ठोकर खा रहे हैं. Any desire that brings shames to your own heart is iniquity. कोई भी ऐसी इच्छा जो आपके हृदय में लज्जा उत्पन्न करती है वो है इनिक्विटी यानी अधर्म. Any sin that is still clinging to your heart in spite of being believer is iniquity. और आप विश्वासी होने के बाद भी ऐसा कोई भी पाप जो आप लगातार कर रहे हैं, जो अब भी आपके हृदय में है, उसे कहते हैं अधर्म. Church, today as the body of Christ, we all, the congregation and all the people, we need to check, is there any idol? Is there anything in us that is not giving God the priority? अब मसीह का शरीर होने के नाते हम में से हर एक जो है वो इस बात को जांचे कि क्या आज हमारे हृदय में कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर से बढ़कर है, उसे कहा जाता है मूर्ति. Is there anything that is not lifting the name of Jesus? क्या ऐसी कोई बात है जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने से हमारे जीवनों में रुकावट है? Is there anything in our heart that is giving self-glory and self-exaltation? क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जिसके कारण हम अपने स्वयं को महिमा दे रहे हैं, अपने स्वयं को बढ़ा रहे हैं और अपने ही आप को महिमा दे रहे हैं? Is it bringing self-ambition, self-righteousness and self-promotion? सिर्फ अपना ही हमें दिख रहा है और हम सिर्फ चाहते हैं कि हम ही मशहूर हो, हम प्रसिद्ध हो. क्या हम सिर्फ उस मैं में अटक चुके हैं? That is idolatry, the Lord says. और ये जो मैं में ही रहना, मैं उसी चीज में अटके रहना, इसे कहते हैं मूर्ति. Anything that you are giving the first priority, the first preeminence before than God in your heart is idolatry. आपके हृदय में परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से पहले जो कुछ है उसे कहते हैं मूर्ति पूजा. Church, listen very carefully. The Bible says idolatry will be in your heart. कलीसिया ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि मूर्ति पूजा जो है वो आपके हृदय में है. And no one else will not know it whether is there any idolatry in your heart. और कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि आपके हृदय में क्या है. Only the Lord sees the heart. केवल और केवल परमेश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है. When Rachel robbed the idols of her father, she was hiding in the camel's furniture. Even Jacob didn't know it, but Rachel knew it. She was holding on to few idols. और जब रेचल ने जो अपने पिता की जो मूर्तियां चुराई थी और उसे संभाल कर रखा था, किसी और व्यक्ति को नहीं पता चला, पर परमेश्वर को पता चला. Today the Lord is speaking to the believers. आज प्रभु विश्वासियों से बात कर रहे हैं. The Lord is speaking to you that you may say, I know God, I serve God, I have this designation, I have this position, I have this calling, I may have this gifting. But the Lord is speaking to our hearts. Is there any secret sin that is still going on in your heart, in your life? Is there anything even in your heart you are still feeding it, you are allowing it, you are nurturing it, and you're allowing it to grow, and you're saying it's okay, brother, it's okay, and you're allowing it, and it's saying at the same time, I am a believer, but having idolatry, having iniquity in your hearts and calling yourself as believer. क्या ऐसी कोई भी चीज है जो आप परमेश्वर से बढ़कर जिसे स्थान देते हैं, जिसे प्यार करते हैं, और आप अपने हृदय में उसे पाल रहे हैं, आप उसका पोषण कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं तो विश्वासी हूँ और कुछ नहीं, सब कुछ तो चल रहा है. पर देखिए, परमेश्वर हृदयों को जानने वाले परमेश्वर है, और वो जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है. God hates idolatry. परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं. You know, David gave us a warning. He says in the scripture, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
दाऊद कहता है कि यदि मैंने अपने हृदय में अधर्म को स्थान दिया है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। Saul was the king of Israel, but what he did, he kept jealousy, he kept pride in his heart, and all the days he was just running after the life of a righteous David just to kill him. He had the desire to murder someone whom God has anointed it, and he was pursuing after him. And the Lord said to him, he says in the book of Samuel, the Lord has stopped hearing my voice and I am not able to hear it. Neither he, neither the prophets, neither the council who was standing in his place, no one was able to give Saul the word of God, because the Lord has blocked it because of idolatry and iniquity in his heart. और देखिए सॉल जो था वो इज़राइल का जो राजा था, उसने जब दाऊद को देखा तो वो जलन और घमंड उसके अंदर इतना था, वो जलन में था, वो घमंड में था, ये दोनों चीजें उसके लिए मूर्ति पूजा बन गई। और वो हमेशा दाऊद के पीछे था कि दाऊद को कैसे मैं मारूं। और देखिए अंत में क्या होता है कि परमेश्वर की और उसके बीच की जो वाणी है, जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि साउल ने अपने हृदय में जलन और घमंड को, इसे कहते हैं मूर्ति पूजा, से पार कर रखा। Church, listen one thing very carefully. कलीसिया ध्यान से The सुने। first consequences of idolatry and iniquity is you will not be able to hear God's voice. अधर्म का और मूर्ति पूजा का पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। You will then hear your own voice and go in deception and say, this is the Lord speaking to me. और आप अपनी ही आवाज को सुनेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, ये तो परमेश्वर की आवाज है। वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो भ्रम है। You know, when Gideon was about to fight with the army of Midianites, he had 22,000 soldiers, but the Lord reduced it to 300. Why? Because the Lord said it. Otherwise, you Israelites, you people of Judah will say, it is our strength who has won against the Midianites. The Lord doesn't want that you and I to take His glory and do a big bragging about ourselves, but God wants His ministers, God wants His chosen one to humble themselves before God and do everything for Christ's glory, because we cannot boast of anything. It is only the cross of Jesus that we can brag. We cannot brag about our righteousness, because if we count our righteousness, the Bible says it is like a filthy rags before God. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गिदयोन मिडियानाइट से लड़ाई करने के लिए गया तो कितनी बड़ी सेना थी वहां पर, और इतनी बड़ी सेना से वो 300 में बदल जाते हैं। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि गिदयोन कहे कि मैं सेना की वजह से जीता। परमेश्वर चाहते हैं कि हर बात में, हर चीज में आप परमेश्वर को महिमा दें। प्रभु नहीं चाहते कि आज हम अपनी बढ़ाई करें, अपनी चर्चाएं करें और अपनी प्रसिद्धि में लगे रहे, पर प्रभु चाहते हैं कि हर बात में, हर चीज में हम जो कुछ करें वो केवल और केवल किसके लिए करें? यीशु की महिमा के लिए, खुद की महिमा के लिए नहीं। If I am preaching to you this word, it is not my talent, it is not my caliber, it is purely the grace of God who has given me the scriptures to preach to you. आज यदि मैं आपके सामने प्रचार कर पा रहा हूँ तो मैं आपसे कहूंगा, ये मेरी काबिलियत नहीं, ये मेरी क्षमता नहीं, पर केवल यीशु मसीह का अनुग्रह है कि मैं आज आपके सामने प्रचार कर पा रहा हूँ। Yeah, my wife is sitting beside me and translating the word of God point to point. It's not because of her intelligence, but it is purely the gift that God has given her to use it for His glory. और मैं जो उनकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यहाँ पर वचन का अनुवाद कर रही हूँ, ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, ये केवल उसकी दया है कि हम जो कुछ कर पा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी और उसकी महिमा के लिए है। Listen, church, Ezekiel 14, 3rd chapter, 3rd verse says, stumbling iniquity is called as stumbling block. आप एज़ेकियल 14:3 में पढ़िए, ठोकर
अधर्म को क्या कहा है? ठोकर खाना। See, when a person is walking in sin and serving the God simultaneously, यदि एक व्यक्ति पाप में चल रहा है और फिर भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है, see, that person, because of its sin, is creating a wall. और आप जो है वो आप जब पाप करते जाते हैं तो आप एक दीवार पर दीवार खड़ी कर रहे हैं। You may be saying, God is not speaking to me, but that wall is not created by God. The wall is created by our own sins. By sinning willfully against God's word, we are building that wall, and that wall is not allowing us to hear and see what God wants to show us. और क्या होता है जब हम पाप पर पाप करते जाते हैं, जानबूझकर करते जाते हैं, तब वो जो दीवार है वो और मजबूत बनती जाती है और हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। Lord is speaking to Ezekiel very clearly about these elders, and He's saying that these people are estranged, they are separated from me because of their sins. Their idols have blocked them with the communion with me. Idols here is not the images, idol is a secret sin, what they were serving and coming to God. प्रभु इन पुण्यों के लिए कहते हैं कि ये तो मुझसे अलग हो चुके हैं, ये तो मूर्ति पूजा में जा चुके हैं, और अब इनके और मेरे बीच की जो बातचीत है, जो नजदीकी का रिश्ता है, वो अब नहीं रहा। याद रखिए, यहाँ पर मूर्ति पूजा का मतलब मूर्तियां नहीं है, इमेजेस नहीं है, पर यहाँ मूर्तियां का मतलब है हृदय के गुप्त ऐसे पाप। Listen, church. सुनिए, Those who refuse to cast down their stumbling block of iniquity and who refuse to acknowledge their idols and smash them end up in strong delusion. वे लोग जो अपने अधर्म को, जो अधर्म के कारण वो ठोकर खा रहे हैं और जिस मूर्ति पूजा के कारण वो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, यदि मूर्ति पूजा और यदि अधर्म को, Don't say मूर्ति पूजा, it's gupta पाप, secret sins. हम इसे मूर्ति पूजा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गुप्त पाप, ये सही शब्द होगा। गुप्त पाप यदि हमारे अंदर है और यदि हमारे अंदर अधर्म है, तो याद रखिए, अगर हम इसे तोड़ेंगे नहीं, अगर हम इन पापों से दूर नहीं होंगे, तो हम एक बहुत ही ज्यादा मजबूत ऐसे भ्रम में फंस जाएंगे। Yes, a strong delusion. एक ऐसा भ्रम बहुत ही जो मजबूत हो। When Christians learn to live with their sin, जब मसीही अपने पाप के साथ बहुत ही सहजता से जीने लगते हैं, now Jesus made some things very clear. Adultery is not only a physical relationship with a woman, but even when you look with a lust in your eyes to another woman, you are committing adultery, the Lord और says. प्रभु कहते हैं कि व्यभिचार का मतलब ये नहीं कि आप किसी स्त्री से सिर्फ शारीरिक संबंध रखें, पर यदि आप किसी स्त्री को आप अगर उन्हें वासना की नजर से भी देखते हैं, तो प्रभु के नजरों में वो व्यभिचार है। Gossip, hatred, evil speaking, unforgiveness, bitterness, malice, all these small things that you may think, it is creating iniquity in our hearts. क्षमा न करना और दूसरों की बुराइयां करना, हमेशा गलत शब्दों में रहना, ये जो सारे पाप है, यदि आपके जीवन का भाग बन गए, तो आज हम इसे जांचेंगे। Church, the Lord says you may be a believer for a long time, but still if you are feeding this evil things, evil desires, evil passions, evil lust in your heart, allowing them to grow secretly, the Lord is speaking to you. The Lord is speaking to us. The Lord is speaking to every one of us. The Lord is speaking very carefully. I hate the sins that are in your hearts. अब प्रभु कहते हैं कि आप हो सकता है बहुत समय से विश्वासी हैं, पर यदि आपके हृदय में ये गुप्त पाप है, ये अधर्म की चीजें हैं, तो प्रभु कहते हैं कि आज आप इससे प्रायश्चित करें और आज इन पापों से आप दूर हो जाएं। When you set yourself apart for God, when you sanctify yourself, when you consecrate yourself for God, remember your anointing grows gradually. और जब आप अपने आप को इन पापों से दूर रखते हैं, आप अपने आप को पवित्रताई में रखते हैं, आप इन चीजों से अलग हो जाते हैं और प्रभु की पवित्रताई में रहते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक आप पर बढ़ने लगता है। But when you allow the sins to take a habitation in a small part of your heart, remember your anointing will diminish.
यदि आप इन चीजों को अपने हृदय में पाल के रखते हैं तो आप अपने अभिषेक को नीचे और नीचे गिराने लगते I हैं। want to ask you one thing. I don't want to hear any answers. I want to ask you, do you have a stumbling block of iniquity in your heart? मैं आज आपसे कोई उत्तर नहीं चाहता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हृदय में आज अधर्म है, किसी भी प्रकार का गुप्त पाप है? Are you under the dominion of besetting sin? क्या आप बार बार ऐसे पाप करने वाले जो चीजें आप उसी में अभी तक हैं? Are you still under a bondage that is slowly destroying you? क्या आप आज भी ऐसे बंधनाई में हैं जो आपका नाश कर रहा है? If this message is touching you and you feel that you and I need to change, I'm telling you, the God's word for you is hope, because you are accepting it in your heart that you need a change. और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वचन जो है, इस वचन ने आज मेरे हृदय को छू लिया है, सच में मुझे इन गुप्त पापों से बाहर आना है, सच में मुझे प्रायश्चित करना है, मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए उम्मीद है। Are you desiring the riches of your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी की अमीरी पर निगाह रखे हुए हैं? Are you still desiring to live in the and in the sexual sins and in the all the evil desires still in your heart? क्या आप आज भी अपने गुप्त पापों में, शारीरिक पापों में, वासनाओं में, व्यभिचार में, इन चीजों में, क्या आज आप फिर भी रहना पसंद करते हैं? Are you still keeping hatred against one another? क्या आज भी आपके हृदय में एक दूसरे के लिए नफरत है? Are you opening your mouth wide against one another? क्या आज भी आपका मुख खुल रहा है कि आप दूसरों की बुराइयां करें, उनकी निंदा करें? Are you still planning how to retaliate someone? क्या आज भी आप यही योजना बना रहे हैं कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दूं? The Bible says the battle is the Lord's. Why you and I need to fight for anything? परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई मेरी है, युद्ध मेरा है, तो आप और मैं क्यों लड़े? No, brother, I am offended. नहीं भाई, मुझे तो बहुत ठेस पहुंची है I am betrayed. और मुझे तो धोखा मिला है, I am cheated. मुझे तो इन्होंने फंसा दिया है। Was not your God betrayed? Was not your God offended? Was not your God offense came to your God? Was not your God cheated? Everything happened to your master. Are you and I greater than a master? क्या आपके जो स्वामी है यीशु मसीह, क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंची? क्या उन्हें दुख और तकलीफ नहीं हुई? क्या लोगों ने उनकी बुराइयां नहीं की? अगर हमारे स्वामी के लिए ये सब कुछ हुआ है तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? क्या हम अपने स्वामी से बढ़कर हैं? Just the answer is to all your problem is the Lord Holy Spirit. इन सभी का उत्तर आपके पास जो है, कलीसिया में कहूंगा, वो है पवित्र आत्मा। Ask the Spirit of God to instill fear of God in your heart. पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु मेरे हृदय में अपने भय को डाल। Ask the Spirit of God to soften all your emotions. आप पवित्र आत्मा से कहें कि मेरी भावनाओं में आओ पवित्र आत्मा, और मुझे आप नम्र करो, कोमल करो। Ask the Spirit of God to give you such a dislike for every sin and determine to make no peace or friendship with the sin but hate sin. आप इस तरह पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने भावनाओं में मांगे कि प्रभु मैं पाप से घृणा करूं, मैं पाप से नफरत करूं। And I pray in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, the Spirit of God can do great transformation in each one of our lives. The Spirit of God will bring us closer to Christ, will break the yoke of bondage, will break every smallest or the greatest of sin out of our life, that there will be no secret sin, there will be no iniquity in our hearts, and there will be no wall between God and us, there will be no barrier in our lives before God, but we will have an access to a God as a free relationship of a father and son, and we will be transformed in His glory, we will be made new in His glory. Nothing of a flesh will prevail in us, but our inner man will grow, a spiritual man will grow in the name of Jesus, and we will be transformed, beautified, made whole, new, sanctified, set apart for Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah. Yeah.
आज हम ये दुआ करेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मेरे सारे गुप्त पापों को, मेरे सारे अधर्मों को मैं चुनता हूँ कि मुझसे दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस कदर आपका नियंत्रण मेरी भावनाओं में आए, मेरे हृदय में आए, कि हर एक चीज प्रभु जो मुझे आपसे दूर करती है, ऐसी हर दीवार जो मुझे आपकी वाणी को सुनने से रोकती है, ऐसी हर बात प्रभु जो आपसे बढ़कर मेरे जीवन में है, आज उसमें परिवर्तन हो, आज उसमें बदलाव हो और पवित्र आत्मा का नियंत्रण मुझ पे ऐसा रहे कि पिता और मेरे बीच का संबंध, यीशु मसीह और मेरे बीच का संबंध और मीठा और मजबूत और इस प्रकार हो कि मैं प्रभु की आवाज सुन पाऊं। Cry out to him right now. Say, Lord, don't leave me blind. If there's any delusion or deception in me, expose it to me right now. आप प्रार्थना करें कि यदि प्रभु कोई भ्रम है, कोई आत्मिक अंधापन है, तो यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए। Bring the sledgehammer of the word of God to smash down all the walls of deception and secret sins and iniquity through me now in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का ऐसा हथौड़ा आए और जो दीवार, जो पाप की दीवारें हैं, जो अधर्म की दीवार है, जो भ्रम की दीवार है, जो आत्मिक अंधेपन की दीवार है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चकनाचूर हो जाए। I don't want to believe any more lies. I just want to hear your voice and I want your power and authority and the rule and the dominion of Jesus in our lives. मैं किसी भी झूठ पर विश्वास न करूं, पर पवित्र आत्मा, आप सत्य का आत्मा है और आप मुझे सत्य प्रकट करें। And in the name of Jesus, I proclaim deliverance to the entire congregation. All the viewers be delivered from every weakness and overpower it by the power, overcome it by the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारी कलीसिया है और हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, कि परमेश्वर का आत्मा पर महान रीति से कार्य करे और ये पाप का बंधन आपके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम से। Just the same chapter, Ezekiel 14 verse 11, the Lord is speaking to them. एज़ेकियल 14:11। Can you read in Hindi, please? That the house of Israel may go no more astray from me. कि मेरा घराना, इज़राइल का घराना अब मुझसे दूर न जाए। The Lord doesn't want us to go astray from Him. प्रभु नहीं चाहते कि हम प्रभु से दूर जाएं। 11th verse. And neither be polluted anymore with all our transgressions. और ना ही पाप की वजह से या अधर्म के वजह से आप दूषित हो। परमेश्वर नहीं चाहता, astray is what है? दूर जाना। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप से दूषित हो। And the third thing, but that they may be my people and I may be their God, said the Lord God. मैं चाहता हूँ कि वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी प्रजा बने। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी संतान बने और वो हमारा पिता रहे। जैसे वो पवित्र है, जैसे वो सच्चा है, जैसे वो उसका ईमान, जैसे उसका हर एक कलाम, हर एक वचन जो सच्चा है, वैसे ही आप और मैं नम्र बने, दीन बने और उसके समान पवित्रताई में चले, उसकी सिद्धता को पाए और हम दूर न जाएं, हम पाप में न जाए, हम दूषित न हो, हम अपने आप को प्रदूषित न करें पाप से, परंतु हम उसके मार्ग में चलते जाएं और उसके आनंद और उसके प्रतिदिन खुशी में बढ़ते जाएं और एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन है वो प्रतिदिन हम पाए। परमेश्वर ये चाहता है। इसके लिए वो अपने जो लीडर्स थे, जो एल्डर्स थे, उनको फटकार रहा है एक नबी के द्वारा, इज़ेकियल के द्वारा, और कहता है कि मैंने तुम्हारे दिलों को जाना है। मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं परंतु मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं। जो गुप्त पाप और जो अधर्म तुम्हारे अंदर है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूं। The Lord wants to break.
परमेश्वर इन पापों को तोड़ना चाहते हैं। Before the Lord gives his verdict, इससे पहले कि परमेश्वर अपने शब्द कहें, the Lord said to them, break it now. प्रभु कहते हैं कि अब इसे तोड़िए। Church, as a Christian, we need to break every secret sin, every iniquity out of our lives. और विश्वासी होने के नाते हर एक गुप्त पाप को, हर एक अधर्म को हमें क्या करना है? अपने जीवन से निकाल फेंकना है। Why the Lord is telling us? क्यों प्रभु हमसे कह रहे हैं? Why the Lord is speaking to us? क्यों आज परमेश्वर हमें शब्द दे रहे Because हैं? He wants to make us His very own. क्योंकि प्रभु हमें खुद का बनाना चाहते Because हैं। He wants us in His presence. प्रभु आपको चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति, उनकी संगति में आए। Whom will I shout? मैं किसे डांटूंगा? I can shout my son. मैं अपने बच्चे को डांट सकता But हूँ। when I shout him, I know it is for his good. पर मैं जब उसे डांटता हूँ, उसे चिल्लाता हूँ, तो किसके लिए? उसकी भलाई के लिए। And when he changes, he is more closer to me. और जब वो बदलता है तो वो मेरे और करीब आता है। This is the application of a human being. और ये है मनुष्य प्रवृत्ति। How much the Lord must be doing it for us. कितना बढ़कर प्रभु हमारे लिए करते The होंगे। Lord is speaking to us, church. प्रभु आपसे बात करने के लिए इससे आए। My people are not able to hear because they are in deception. मेरे लोग मेरी वाणी को नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो भ्रम में फंसे हुए हैं। Iniquities and secret sins are becoming as a wall, as a stumbling block in the relationship between God and His children. अधर्म और गुप्त पाप जो है वो एक दीवार बन रहे हैं परमेश्वर और आपके बीच में। And the Lord is speaking to us, speaking to each and every one of us that we need to break that wall. और प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें इस दीवार को क्या करना है? तोड़ना है। How come we can break this wall? आप कैसे इस दीवार को तोड़ सकते हैं? Romans 8 says, now we are no more in the dominion of sin. रोमी 8 कहता है कि अब हम पाप की गुलामी में नहीं है। Now sin doesn't reign in a mortal body. अब पाप आपके शरीर पर राज्य नहीं कर सकता। Because we are crucified with Christ, we are dead to the world, we are dead to the sin, and we are resurrected with Christ. हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे पाप, हमारे अधर्म और सारे शरीर के कार्य क्रूसित हुए हैं। Church, 2 Corinthians 5:12 says, 2 कुरिन्थिया 5:12 कहता है, you can just read it, interpret. For we must all appear before the judgment seat of Christ, कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम सभी को खड़ा रहना है, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done. ताकि जो कुछ हमने शरीर में किया है, जो हमने किया है, हम उसे प्राप्त करें। Bible teaches that believers will someday have to give an account of the judgment seat of Christ. और बाइबल हमें सिखाती है कि हम सभी को उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा रहना है। For all the deeds that we do here on the earth in the body, whether may be good, whether may be bad, we have to give an account. चाहे वो चीजें अच्छी हो, चाहे वो चीजें बुरी हो, पर हमें उसका हिसाब देना है। Now concerning the judgment of believers, I want to speak following points that we should keep in mind. अब विश्वासी के न्याय के संबंध में मैं जो कह रहा हूँ, ये चीजें आप अपने मन में रखिए। All Christians will be subject to judgment. There will be no exception. और हर एक विश्वासी जो है वो न्याय के लिए उस पर न्याय लागू होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि मैं इसमें नहीं हूँ। Romans 14:12 says रोमी 14:12 that every one of us shall give an account of himself. कि हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना है। We all have to give an account. हम सभी को हिसाब देना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, account is something that we need to give it clean. और जो हिसाब है वो हमें कैसा देना है? स्पष्ट और साफ। And this judgment, और ये जो न्याय है, one second. This judgment will occur when Christ will return for His church. यह न्याय कब होगा? जब मसीह लौटेंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। And a judge is Christ. और हमारा जज कौन है? यीशु मसीह।
Because John 5:22 says, "For the Father judgeth no man, but he hath committed all judgment unto the Son." यूहन्ना 5:22 कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करते, बस सारा न्याय उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में सौंपा है। The Bible speaks about judgment, something very serious. और बाइबल जो जजमेंट है, जो न्याय है, इसके बारे में गंभीरता से कहता है, Because it includes the possibility of damage or loss. क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 1 Corinthians 3:15 speaks, 1 कुरिन्थिया 3:15, "If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved by fire." 1 कुरिन्थिया 3:15 कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। Some can be ashamed before his coming. और कुछ लोग लज्जित होंगे परमेश्वर के आगमन पर, Because 1 John 2:28 says, क्योंकि 1 यूहन्ना 2:28. 1 यूहन्ना 2:28 कहता It है, says, "And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before his coming." और वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी छोटी संतान, आप उसमें बने रहे, परमेश्वर में बने रहे, ताकि जब वो आए तो आप में हिम्मत रहे, आप लज्जित ना हो परमेश्वर के आगमन पर। Just the secret sin and iniquity can make a believer ashamed. गुप्त पाप और अधर्म हमें लज्जा का कारण बन सकते हैं हमारे लिए। Some works will be burning. कुछ जो हम कार्य प्रभु के लिए कर रहे हैं वो कार्य जल भी सकते हैं। You know, whole life work what we have done can go in a chaff. और पूरा जीवन भर जो हमने प्रभु के लिए किया है वो आग से जब गुजरेगा तो भूसा बन सकता है। Can you just open your Bibles to 1 Corinthians 3:13? 1 कुरिन्थिया 3:13, Can you read in Hindi, please? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम परमेश्वर वहां पे प्रकट करेगा। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन हमें मालूम पड़ेगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हमारा जो काम है, जो मसीह के लिए हम करते हैं, वो किस इंटेंशन से करते हैं, किस मोटिव से करते हैं, वो परखा जाएगा परमेश्वर के आगमन पर। जो भी हम काम करें परमेश्वर के लिए, वो सच्चाई से करें। जो भी हम गुप्त में भी हैं, जहाँ कोई कलीसिया का मेंबर नहीं है, जहाँ कोई पास्टर्स नहीं है, जहाँ कोई लीडर्स नहीं है, वहां पर भी हम परमेश्वर का भय समझे, क्योंकि हर एक काम परमेश्वर परखेगा। एवरीथिंग विल बी मेड मैनिफेस्ट। हर एक चीज प्रकट होगी, इट विल बी पब्लिकली ओपन, और सभी के सामने वो चीजें होंगी। एंड गॉड विल रिवील अ सीक्रेट एक्ट्स, अ वर्ड्स, अ मोटिव्स, अ एटीट्यूड्स, a ministry. Everything will appear plain, clean before God. हमारी सारी सेवा हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं उसके पीछे सारे जो मकसद है, जो इरादे हैं, जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर किया है वो सारी बातें प्रकट होगी। In some believer will have to give an account of his faithfulness or unfaithfulness to God. और विश्वासी को अपने विश्वास योग्यता का हिसाब या अविश्वास योग्यता का हिसाब देना Whether we पड़ेगा। are faithful to him, whether we are obedient to him, or whether we are disobedient to him or unfaithful to him, that day will bring it open. That day will make it clear what we have done for Christ, because that day will be a day of judgment for all believers. The Lord says, "You shall not pass through condemnation, but you will be judged," the Bible says. बाइबल कहती है कि उस दिन हर एक का काम प्रकट होगा और विश्वासी जो है वो न्याय, विश्वासी को दोष नहीं लगाया जाएगा और उसका न्याय होगा उनके कार्यों के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं मसीह के लिए। Everything will be made manifest. हर एक चीज प्रकट होगी। And the Lord wants, he says in 1 Corinthians 4:2, 1 कुरिन्थिया 4:2, it is required for the stewards that a man be found faithful. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। Church, the main thing as a believer, what we need to work for is when the Lord comes, you and I should be called faithful servant of Christ.
और जब मसीह प्रकट होंगे, जब हमारे कार्य प्रकट होंगे, तब हमें ये बात देखनी है कि प्रभु हमारे लिए कहे, मेरे विश्वास योग्य संतान। And this coming judgment should make us perfect in the fear of God. और आने वाला न्याय हमें परमेश्वर में सिद्ध करे और परमेश्वर के भय में हमें रखे। This thing should make us sober now. अब ये बात सुनने के बाद हमें क्या करना है? सावधान रहना है। This thing should make us to watch and pray every time. और इस आज के वचन से हमें ये सीखना है कि हम हमेशा प्रार्थना में रहें, हमेशा जागरूक रहें। This thing should draw our lives more to holiness and live in a holy conduct. और हम पवित्रताई में हमारा बर्ताव, हमारा हृदय, हमारा जीवन जो है वो अधिक से अधिक पवित्रताई में चले। We should have more and more of godliness. We should show more and more mercy and kindness to everyone. कि हम दूसरों के प्रति दयालु रहें, दूसरों के प्रति कृपालु रहें और हम अपने बर्ताव को हमेशा चेक करें। I believe today God wants us with His word that every secret sin, every iniquity that we may have, any besetting sin that we may have in this life, today the Lord is speaking to us. Break it, break it, break it. Because you are my child and I am your God. यदि कोई भी ऐसा पाप आपके जीवन में है जो आप बार बार दोहराते हैं, अधर्म है, कोई भी ऐसा गुप्त पाप है आपके हृदय में, तो आइए हम उसे तोड़े आज, और आज हम इन चीजों से बाहर आए हैं। God wants holiness. प्रभु पवित्रता ही चाहते हैं। God wants pureness. प्रभु पवित्रता चाहते हैं। He doesn't like double standards. प्रभु को दुगली स्तर नहीं पसंद है। Inside we may be different and outside we are different. The Lord hates it. अंदर कुछ और बाहर कुछ, परमेश्वर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। The Lord wants us to be clean. प्रभु चाहते हैं कि आज हम पवित्र हो। The Lord wants us to be holy as He is holy. प्रभु चाहते हैं कि जैसे वे पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र हों। Remember, the judgment will begin in the house of God first. याद रखिए कि न्याय जो है वो परमेश्वर के घराने से शुरू होता है। Let us all have the fear of God. आइए हम सभी अपने हृदय में परमेश्वर के भय को रखें। Before doing anything, इससे पहले कि हम कुछ करें, before speaking anything, इससे पहले कि हम कुछ बोलें, let us have the fear of God. आइए हम अपने हृदय में प्रभु के भय को मांगे। Let us know that every word we have to give an account. याद रखें कि हर शब्द जो हम कह रहे हैं हमें उस शब्द का भी हिसाब देना है। Bible says in the book of Matthew, even if you say raka, that is a fool to your brother, you have to give an account for that word. वचन कहता है कि यदि अपने भाई को राखा यानी कि आप उसे बेवकूफ कहते हैं, हे मूर्ख करके कहते हैं, तो उस शब्द का भी आपको हिसाब देना है। But remember, once you repent with your heart, the blood of Jesus forgives you from all your sins. पर याद रखिए कि जब आप अपने हृदय से प्रायश्चित करते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको आपके सारे पापों से धोकर आपको शुद्ध करता Don't है। think repentance is only for the heathen and the Gentiles, but I'm telling you, repentance is for the believers to repent every day and to come closer to God. याद रखें कि प्रायश्चित करना सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए नहीं है, पर ये हम सभी विश्वासियों के लिए है, ताकि हम प्रायश्चित कर कर परमेश्वर के पास लौट Every आए। day God wants us to transform in His holiness, in His glory, in His righteousness. Not even a single day the Lord wants to see us declining, but God wants to see us that we are coming each day, each step closer to Him. प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परमेश्वर के और करीब आए, हर दिन हम पवित्रताई में बढ़े। प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परिवर्तित होते जाएं, हर दिन हम परमेश्वर के करीब आते जाएं। Church, the Lord is speaking to us. Let's be serious with Him. आइए आज के दिन से हम परमेश्वर के साथ गंभीर रहें। This is a time where God has given us all the 24 hours in this lockdown, that we need to see more and more in us that, Lord, here is the area that I need to work. Here is the area that I need to work. And when you accept to God your weakness, when you accept it, you will be transformed. इस लॉकडाउन में आइए हम इस समय को ले और हम प्रायश्चित करें और हम परमेश्वर से और करीब आए। ये लॉकडाउन के समय में हम अपने जीवन की जांच करें। Church,
the Satan wants you to be in deception and speak to you. You have and in the sexual sins and in the all the evil desires still in your heart. क्या आप आज भी अपने गुप्त पापों में, शारीरिक पापों में, वासनाओं में, व्यभिचार में, इन चीजों में, क्या आज आप फिर भी रहना पसंद करते हैं? Are you still keeping hatred against one another? क्या आज भी आपके हृदय में एक दूसरे के लिए नफरत है? Are you opening your mouth wide against one another? क्या आज भी आपका मुख खुल रहा है कि आप दूसरों की बुराइयां करें, उनकी निंदा करें? Are you still planning how to retaliate someone? क्या आज भी आप यही योजना बना रहे हैं कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दूं? The Bible says the battle is the Lord's. Why you and I need to fight for anything? परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई मेरी है, युद्ध मेरा है, तो आप और मैं क्यों लड़े? No, brother, I am offended. नहीं भाई, मुझे तो बहुत ठेस पहुंची है I am betrayed. और मुझे तो धोखा मिला है, I am cheated. मुझे तो इन्होंने फंसा दिया है। Was not your God betrayed? Was not your God offended? Was not your God offense came to your God? Was not your God cheated? Everything happened to your master. Are you and I greater than a master? क्या आपके जो स्वामी है यीशु मसीह, क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंची? क्या उन्हें दुख और तकलीफ नहीं हुई? क्या लोगों ने उनकी बुराइयां नहीं की? अगर हमारे स्वामी के लिए ये सब कुछ हुआ है तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? क्या हम अपने स्वामी से बढ़कर हैं? Just the answer is to all your problem is the Lord Holy Spirit. इन सभी का उत्तर आपके पास जो है कलीसिया में कहूंगा वो है पवित्र आत्मा। Ask the Spirit of God to instill fear of God in your heart. पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु मेरे हृदय में अपने भय को डाल। Ask the Spirit of God to soften all your emotions. आप पवित्र आत्मा से कहें कि मेरी भावनाओं में आओ पवित्र आत्मा, और मुझे आप नम्र करो, कोमल करो। Ask the Spirit of God to give you such a dislike for every sin and determine to make no peace or friendship with the sin but hate sin. आप इस तरह पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने भावनाओं में मांगे कि प्रभु मैं पाप से घृणा करूं, मैं पाप से नफरत करूं। And I pray in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, the Spirit of God can do great transformation in each one of our lives. The Spirit of God will bring us closer to Christ, will break the yoke of bondage, will break every smallest or the greatest of sin out of our life, that there will be no secret sin, there will be no iniquity in our hearts, and there will be no wall between God and us, there will be no barrier in our lives before God, but we will have an access to a God as a free relationship of a father and son, and we will be transformed in His glory, we will be made new in His glory. Nothing of a flesh will prevail in us, but our inner man will grow, a spiritual man will grow in the name of Jesus, and we will be transformed, beautified, made whole, new, sanctified, set apart for Jesus Christ. Hallelujah. Yeah. आज हम ये दुआ करेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मेरे सारे गुप्त पापों को, मेरे सारे अधर्मों को मैं चुनता हूँ कि मुझसे दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस कदर आपका नियंत्रण मेरी भावनाओं में आए, मेरे हृदय में आए, कि हर एक चीज प्रभु जो मुझे आपसे दूर करती है, ऐसी हर दीवार जो मुझे आपकी वाणी को सुनने से रोकती है, ऐसी हर बात प्रभु जो आपसे बढ़कर मेरे जीवन में है, आज उसमें परिवर्तन हो, आज उसमें बदलाव हो, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण मुझ पे ऐसा रहे कि पिता और मेरे बीच का संबंध, यीशु मसीह और मेरे बीच का संबंध और मीठा और मजबूत और इस प्रकार हो कि मैं प्रभु की आवाज सुन पाऊं। Cry out to Him right now. Say, Lord, don't leave me blind. If there's any delusion or deception in me, expose it to me right now. आप प्रार्थना करें कि यदि प्रभु कोई भ्रम है, कोई आत्मिक अंधापन है, तो यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए। Bring the sledgehammer of the Word of God
to smash down all the walls of deception and secret sins and iniquity through me now in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का ऐसा हथौड़ा आए और जो दीवार, जो पाप की दीवार है, जो अधर्म की दीवार है, जो भ्रम की दीवार है, जो आत्मिक अंधेपन की दीवार है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चकनाचूर हो जाए. I don't want to believe any more lies. I just want to hear your voice and I want your power and authority and the rule and the dominion of Jesus in our lives. मैं किसी भी झूठ पर विश्वास न करूं, पर पवित्र आत्मा, आप सत्य का आत्मा है और आप मुझे सत्य प्रकट करें. And in the name of Jesus, I proclaim deliverance to the entire congregation. All the viewers be delivered from every weakness and overpower it by the power, overcome it by the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारी कलीसिया है और हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, कि परमेश्वर का आत्मा पर महान रीति से कार्य करे और ये पाप का बंधन आपके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम से. Just the same chapter, Ezekiel 14 verse 11, the Lord is speaking to them. एज़ेकियल 14:11. Can you read in Hindi, please? That the house of Israel may go no more astray from me. कि मेरा घराना, इज़राइल का घराना अब मुझसे दूर न जाए. The Lord doesn't want us to go astray from Him. प्रभु नहीं चाहते कि हम प्रभु से दूर जाएं. 11th verse. And neither be polluted anymore with all our transgressions. और ना ही पाप की वजह से या अधर्म के वजह से आप दूषित हो. परमेश्वर नहीं चाहता, astray is what है? दूर जाना. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप से दूषित हो. And the third thing, but that they may be my people and I may be their God, said the Lord God. मैं चाहता हूँ कि वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी प्रजा बने. यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी संतान बने और वो हमारा पिता रहे. जैसे वो पवित्र है, जैसे वो सच्चा है, जैसे वो उसका ईमान, जैसे उसका हर एक कलाम, हर एक वचन जो सच्चा है, वैसे ही आप और मैं नम्र बने, दीन बने और उसके समान पवित्रताई में चले, उसकी सिद्धता को पाए और हम दूर न जाएं, हम पाप में न जाए, हम दूषित न हो, हम अपने आप को प्रदूषित न करें पाप से, परंतु हम उसके मार्ग में चलते जाएं और उसके आनंद और उसके प्रतिदिन खुशी में बढ़ते जाएं और एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन है वो प्रतिदिन हम पाए. परमेश्वर ये चाहता है. इसके लिए वो अपने जो लीडर्स थे, जो एल्डर्स थे, उनको फटकार रहा है एक नबी के द्वारा, इज़ेकियल के द्वारा, और कहता है कि मैंने तुम्हारे दिलों को जाना है. मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं परंतु मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं. जो गुप्त पाप और जो अधर्म तुम्हारे अंदर है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूं. The Lord wants to break. परमेश्वर इन पापों को तोड़ना चाहते हैं. Before the Lord gives His verdict, इससे पहले कि परमेश्वर अपने शब्द कहें, the Lord said to them, break it now. प्रभु कहते हैं कि अब इसे तोड़िए. Church, as a Christian, we need to break every secret sin, every iniquity out of our lives. और विश्वासी होने के नाते हर एक गुप्त पाप को, हर एक अधर्म को हमें क्या करना है? अपने जीवन से निकाल फेंकना है. Why the Lord is telling us? क्यों प्रभु हमसे कह रहे हैं? Why the Lord is speaking to us? क्यों आज परमेश्वर हमें शब्द दे रहे हैं? Because He wants to make us His very own. क्योंकि प्रभु हमें खुद का बनाना चाहते हैं. Because He wants us in His presence. प्रभु आपको चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति, उनकी संगति में आए. Whom will I shout? मैं किसे डांटूंगा? I can shout my son. मैं अपने बच्चे को डांट सकता But हूँ. when I shout him, I know it is for his good. पर मैं जब उसे डांटता हूँ, उसे चिल्लाता हूँ, तो किसके लिए? उसकी भलाई के लिए. And when he changes, he is more closer to me. और जब वो बदलता है तो वो मेरे और करीब आता है. This is the application of a human being. और ये है मनुष्य प्रवृत्ति.
how much the Lord must be doing it for us. कितना बढ़कर प्रभु हमारे लिए करते The होंगे। Lord is speaking to us, church. प्रभु आपसे बात करने के लिए से My people are not able to hear because they are in deception. मेरे लोग मेरी वाणी को नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो भ्रम में फंसे हुए हैं। Iniquities and secret sins are becoming as a wall, as a stumbling block in the relationship between God and His children. अधर्म और गुप्त पाप जो है वो एक दीवार बन रहे हैं परमेश्वर और आपके बीच में। And the Lord is speaking to us, speaking to each and every one of us that we need to break that wall. और प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें इस दीवार को क्या करना है, तोड़ना है। How come we can break this wall? आप कैसे इस दीवार को तोड़ सकते हैं? Romans 6, Romans 8 says, now we are no more in the dominion of sin. रोमी 8 कहता है कि अब हम पाप की गुलामी में नहीं है। Now sin doesn't reign in a mortal body. अब पाप आपके शरीर पर राज्य नहीं कर सकता। Because we are crucified with Christ, we are dead to the world, we are dead to the sin, and we are resurrected with Christ. हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे पाप, हमारे अधर्म और सारे शरीर के कार्य क्रूसित हुए हैं। Church, 2 Corinthians 5:12 says, 2 कुरिन्थिया 5:12 कहता है, you can just read it, interpret. For we must all appear before the judgment seat of Christ, कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम सभी को खड़ा रहना है, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done. ताकि जो कुछ हमने शरीर में किया है, जो हमने किया है, हम उसे प्राप्त करें। Bible teaches that believers will someday have to give an account of the judgment seat of Christ. और बाइबल हमें सिखाती है कि हम सभी को उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा रहना है। For all the deeds that we do here on the earth in the body, whether may be good, whether may be bad, we have to give an account. चाहे वो चीजें अच्छी हो, चाहे वो चीजें बुरी हो, पर हमें उसका हिसाब देना है। Now concerning the judgment of believers, I want to speak following points that we should keep in mind. अब विश्वासी के न्याय के संबंध में मैं जो कह रहा हूँ, ये चीजें आप अपने मन में रखिए। All Christians will be subject to judgment. There will be no exception. और हर एक विश्वासी जो है वो न्याय के लिए उस पर न्याय लागू होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि मैं इसमें नहीं हूँ। Romans 14:12 says रोमी 14:12 that every one of us shall give an account of himself. कि हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना है। We all have to give an account. हम सभी को हिसाब देना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, account is something that we need to give it clean. और जो हिसाब है वो हमें कैसा देना है? स्पष्ट और साफ। And this judgment, और ये जो न्याय है, this judgment will occur when Christ will return for his church. यह न्याय कब होगा? जब मसीह लौटेंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। And a judge is Christ. और हमारा जज कौन है? यीशु मसीह। Because John 5:22 says, for the Father judgeth no man, but he hath committed all judgment unto the Son. यूहन्ना 5:22 कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करते, बस सारा न्याय उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में सौंपा है। The Bible speaks about judgment, something very serious. और बाइबल जो जजमेंट है, जो न्याय है, इसके बारे में गंभीरता से कहता है। Because it includes the possibility of damage or loss. क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 1 Corinthians 3:15 speaks, 1 कुरिन्थिया 3:15 if any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved by fire. 1 कुरिन्थिया 3:15 कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। Some can be ashamed before his coming. और कुछ लोग लज्जित होंगे परमेश्वर के आगमन पर। Because 1 John 2:28 says, क्योंकि 1 यूहन्ना 2:28. 1 यूहन्ना 2:28 कहता है, It says, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before his coming.
और वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी छोटी संतान, आप उसमें बने रहे, परमेश्वर में बने रहे, ताकि जब वो आए तो आप में हिम्मत रहे, आप लज्जित ना हो परमेश्वर के आगमन पर। Church, the secret sin and iniquity can make a believer ashamed. गुप्त पाप और अधर्म हमें लज्जा का कारण बन सकते हैं हमारे लिए। Some works will be burning. कुछ जो हम कार्य प्रभु के लिए कर रहे हैं वो कार्य जल भी सकते हैं। You know, whole life work what we have done can go in a chaff. और पूरा जीवन भर जो हमने प्रभु के लिए किया है वो आग से जब गुजरेगा तो भूसा बन सकता है। Can you just open your Bibles to 1 Corinthians 3:13? 1 कुरिन्थियों 3:13। Can you read in Hindi, please? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम परमेश्वर वहां पे प्रकट करेगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन हमें मालूम पड़ेगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हमारा जो काम है, जो मसीह के लिए हम करते हैं, वो किस इंटेंशन से करते हैं, किस मोटिव से करते हैं, वो परखा जाएगा परमेश्वर के आगमन पर। जो भी हम काम करें परमेश्वर के लिए वो सच्चाई से करें। जो भी हम गुप्त में भी हैं, जहाँ कोई कलीसिया का मेंबर नहीं है, जहाँ कोई पास्टर्स नहीं है, जहाँ कोई लीडर्स नहीं है, वहां पर भी हम परमेश्वर का भय समझे, क्योंकि हर एक काम परमेश्वर परखेगा। एवरीथिंग विल बी मेड मैनिफेस्ट। हर एक चीज प्रकट होगी, इट विल बी पब्लिकली ओपन, और सभी के सामने वो चीजें होंगी। एंड गॉड विल रिवील अ सीक्रेट एक्ट्स, अ वर्ड्स, अ मोटिव्स, अ एटीट्यूड्स, a ministry. Everything will appear plain, clean before God. हमारी सारी सेवा हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं उसके पीछे सारे जो मकसद है, जो इरादे हैं, जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर किया है वो सारी बातें प्रकट होगी। In some believer will have to give an account of his faithfulness or unfaithfulness to God. और विश्वासी को अपने विश्वास योग्यता का हिसाब या अविश्वास योग्यता का हिसाब देना Whether we पड़ेगा। are faithful to him, whether we are obedient to him, or whether we are disobedient to him or unfaithful to him, that day will bring it open. That day will make it clear what we have done for Christ, because that day will be a day of judgment for all believers. The Lord says, you shall not pass through condemnation, but you will be judged, the Bible says. बाइबल कहती है कि उस दिन हरेक का काम प्रकट होगा और विश्वासी जो है वो न्याय, विश्वासी को दोष नहीं लगाया जाएगा, पर उसका न्याय होगा उनके कार्यों के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं मसीह के लिए। Everything will be made manifest. हरेक चीज प्रकट होगी। And the Lord wants, he says in 1 Corinthians 4:2, 1 कुरिन्थियों 4:2, it is required for the stewards that a man be found faithful. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। Church, the main thing as a believer, what we need to work for is when the Lord comes, you and I should be called faithful servant of Christ. और जब मसीह प्रकट होंगे, जब हमारे कार्य प्रकट होंगे, तब हमें ये बात देखनी है कि प्रभु हमारे लिए कहे, मेरे विश्वास योग्य संतान। And this coming judgment should make us perfect in the fear of God. और आने वाला न्याय हमें परमेश्वर में सिद्ध करे और परमेश्वर के भय में हमें रखे। This thing should make us sober now. अब ये बात सुनने के बाद हमें क्या करना है? सावधान रहना है। This thing should make us to watch and pray every time. और इस आज के वचन से हमें ये सीखना है कि हम हमेशा प्रार्थना में रहें, हमेशा जागरूक रहें। This thing should draw our lives more to holiness and live in a holy conduct. और हम पवित्रताई में हमारा बर्ताव, हमारा हृदय, हमारा जीवन जो है वो अधिक से अधिक पवित्रताई में चले। We should have more and more of godliness. We should show more and more mercy and kindness to everyone. कि हम दूसरों के प्रति दयालु रहें, दूसरों के प्रति कृपालु रहें और हम अपने बर्ताव को हमेशा चेक करें। I believe today God wants us with His word that every secret sin, every iniquity that we may have, any besetting sin that we may have in this life, today the Lord is speaking to us. Break it, break it, break it.
because you are my child and I am your God. यदि कोई भी ऐसा पाप आपके जीवन में है जो आप बार बार दोहराते हैं, अधर्म है, कोई भी ऐसा गुप्त पाप है आपके हृदय में, तो आइए हम उसे तोड़े आज, और आज हम इन चीजों से बाहर आए हैं। God wants holiness. प्रभु पवित्रता ही चाहते हैं। God wants pureness. प्रभु पवित्रता चाहते He हैं। doesn't like double standards. प्रभु को दुगले स्तर नहीं पसंद है। Inside we may be different and outside we are different. The Lord hates it. अंदर कुछ और बाहर कुछ, परमेश्वर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। The Lord wants us to be clean. प्रभु चाहते हैं कि आज हम पवित्र हो। The Lord wants us to be holy as He is holy. प्रभु चाहते हैं कि जैसे वे पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र हों। Remember, the judgment will begin in the house of God first. याद रखिए कि न्याय जो है वो परमेश्वर के घराने से शुरू होता है। Let us all have the fear of God. आइए हम सभी अपने हृदय में परमेश्वर के भय को रखें। Before doing anything, इससे पहले कि हम कुछ करें, before speaking anything, इससे पहले कि हम कुछ बोलें, let us have the fear of God. आइए हम अपने हृदय में प्रभु के भय को मांगे। Let us know that every word we have to give an account. याद रखें कि हर शब्द जो हम कह रहे हैं हमें उस शब्द का भी हिसाब देना है। Bible says in the book of Matthew, even if you say raka, that is a fool to your brother, you have to give an account for that word. वचन कहता है कि यदि अपने भाई को राखा यानी कि आप उसे बेवकूफ कहते हैं, हे मूर्ख करके कहते हैं, तो उस शब्द का भी आपको हिसाब देना है। But remember, once you repent with your heart, the blood of Jesus forgives you from all your sins. पर याद रखिए कि जब आप अपने हृदय से प्रायश्चित करते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको आपके सारे पापों से धोकर आपको शुद्ध करता Don't है। think repentance is only for the heathen and the Gentiles, but I'm telling you, repentance is for the believers to repent every day and to come closer to God. याद रखें कि प्रायश्चित करना सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए नहीं है, पर ये हम सभी विश्वासियों के लिए है, ताकि हम प्रायश्चित कर कर परमेश्वर के पास लौट Every आए। day God wants us to transform in His holiness, in His glory, in His righteousness. Not even a single day the Lord wants to see us declining, but God wants to see us that we are coming each day, each step closer to Him. प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परमेश्वर के और करीब आए, हर दिन हम पवित्रताई में बढ़े। प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परिवर्तित होते जाए, हर दिन हम परमेश्वर के करीब आते जाएं। Church, the Lord is speaking to us. Let's be serious with Him. आइए आज के दिन से हम परमेश्वर के साथ गंभीर रहें। This is a time where God has given us all the 24 hours in this lockdown, that we need to see more and more in us that, Lord, here is the area that I need to work. Here is the area that I need to work. And when you accept to God your weakness, when you accept it, you will be transformed. इस लॉकडाउन में आइए हम इस समय को ले और हम You are holy of holies, and there's nothing wrong with you. Go ahead and carry out in your life. शैतान आपसे ये कहेगा कि नहीं, तुम तो बहुत ही अति पवित्र हो, तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी गलत नहीं है, तुम तो बहुत ही शुद्ध हो। ये शैतान की आवाज को आप ना सुने और आप प्रायश्चित करें। Church, why the Lord has given this word today? Because He needs a transformation in every believer's life. प्रभु ने ये शब्द हमें क्यों दिया है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारे हृदय में एक परिवर्तन आए। You know, a few year before, I met a NGO person who helps. The main purpose of that NGO is to help the alcoholics, drug addicts, to come out of their addiction. एक साल पहले मैं एक एनजीओ में जो काम करते हैं, वो उनकी संस्था ऐसी है कि जो शराबी हैं वो उन्हें उस शराब की लत से आजाद करते हैं। And I spoke to him how you deal with those people, how you transform, how you bring the transformation. मैं उससे पूछ रहा था कि आप क्या करते हैं जिसके कारण शराबी जो है वो शराब छोड़ सके। His name is Mr. De Cruz, and his daughter is my child's classmate in Barnes School. वो उनका नाम मिस्टर डिक्रूज है और उनकी जो बच्ची है और जेरॉन जो है वो एक ही क्लास में है। So we got an opportunity for some kid. We were in that teacher's home, and we had a good time of coffee, and I was interacting with them. I said, Mr. De Cruz, how you
how you initiate, how you get, that victory over that soul to transform him. और मैं जब उनसे बात कर रहा था, हमें कुछ समय मिला उन टीचर के घर में, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मिस्टर डिक्रूज की जो शराबी होता है, आप उसे शराब की लत से बाहर कैसे ले आते हैं? He says the first and the prior thing is they need to accept that they are in a problem. और सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि आपने स्वीकार करना है, जो उस व्यसन में है वो स्वीकार करे कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है। अगर जो व्यसन में है, जो शराब की आदत में है, वो जो डील करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मैं इसके अधीन बन चुका हूं और मैं इससे निकलना चाहता हूं और ये वाकई में एक समस्या है, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम 50% बैटल वहां पे जीत जाते हैं, क्योंकि उसके मन से एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मैं वाकई में, मैं सचमुच में इस प्रॉब्लम में हूं, इसके लिए मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है कि अब मैं परिवर्तन हूं। आज परमेश्वर हम सभी को परिवर्तन करना चाहता है, पर शैतान हमें एक भ्रम में डालना चाहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं, तुम तो एकदम सही सच्चे साफ धुले हुए मसीह हो, तुम तो इतने शुद्ध बोलते हो, तुम तो प्रचारक हो, तुम तो हाथ लगाते हो लोग ठीक होते हैं, तुमने तो मुर्दों को जिला किया है, तुम तो गांव गांव जाके प्रचार करते हो, तुमने तो ये अद्भुत काम किए हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो इतने सालों से हो। काफी चीजें तुमको शैतान बताता है, लेकिन वो हमें भ्रम में डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम अपनी कमजोरियों से बाहर आए। यदि अगर हम इस भ्रम से पहले खुलेंगे कि वाकई में प्रभु जी मुझे प्रतिदिन तेरे स्वरूप बदलना है, प्रतिदिन मेरे को मेरे गुप्त पापों को, मेरे अधर्मों को मेरे जीवन से निकालना है, मेरे को उस दीवार को तोड़नी है ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं, तभी उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये वचन हम सभी के लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है। एज अ पास्टर ऐसे एवरी डे मेरी ये प्रतिदिन इच्छा रहेगी कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बदलूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं और मैं बस यहां पे खत्म हो जाता है, नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं प्रतिदिन मैं बदलूं, और जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी है हाउस ऑफ फेथ, प्रति समय में उन्हें ये वचन दूं कि हम परमेश्वर के सम्मुख बदले। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो परमेश्वर का वचन है आप सबों ने उस पर आशीष पाया है। Just want to do a very short prayer and we will end up right now. आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमसे बात की है परमेश्वर। प्रभु जी हम भले ही विश्वासी हो, कितने भी वर्ड्स से परमेश्वर तुझे जानते हो, परंतु परमेश्वर तेरा वचन हमारी आंखों को खोलता है। और प्रभु जी यदि तूने कोई हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप, कोई अधर्म को पाया है, प्रभु जी मैं और मेरी कलीसिया के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूं कि प्रभु तू हमारे गुप्त पापों को, तू हमारे अधर्मों को तू क्षमा करेगा, तू तेरे पवित्र लहू से इसी समय प्रभु हमें धोएगा। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, एक कलीसिया होने के नाते, एक पास्टर और उसकी कांग्रीगेशन के लिए प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं खुदावन क्रूस के सामने, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे स्वयं के लिए, मेरे क्वायर के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए, हम सभी के लिए पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। यदि कोई तूने ऐसी बात पाई है जो तेरे सामने खेदित करती है प्रभु, इस समय हम पश्चाताप करते हैं, तेरे पवित्र लहू से हमें धो के तू शुद्ध कर, तू पवित्र कर और सारे अधर्म को तू हमारे जीवन से निकाल। उस जो स्टम्बलिंग ब्लॉक परमेश्वर जो अधर्म बनाता है, उस स्टम्बलिंग ब्लॉक को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हम प्रतिदिन उसके राहों में चलेंगे और उसके समान बनेंगे। प्रभु तू तेरे लोगों को पवित्र बनाता है क्योंकि तू स्वयं पवित्र है परमेश्वर। हम सबों को तू पवित्र बना परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु तू हर एक के हृदय को तू परिवर्तन कर परमेश्वर। ये ऐसा समय हो परमेश्वर कि हम सभी रिफाइन हो, हम सभी प्यूरिफाई हो, हम सभी सेंटिफाई हो और हम जब मिलेंगे परमेश्वर तो एक नए व्यक्ति के समान मिलेंगे परमेश्वर। पुरानी बातें बीत जाएगी, पुराना मनुष्य मर जाएगा और हमारे अंदर यीशु की आत्मा राज करेगी। जब लोग हमें देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु तो तुझे देख सकेंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसी पवित्रता प्रभु लोग हमारे अंदर से देख सकेंगे। प्रभु
प्रभु हम लोगों को उठाने वाले बनेंगे परमेश्वर। हम किसको भी दुत्कारेंगे नहीं, किसको भी नीचे नहीं करेंगे, किसको भी कंडेम नहीं करेंगे, परंतु वचन लेकर परमेश्वर तेरी आशा लेकर उन्हें प्रभु साथ देंगे, उन्हें हाथ देंगे कि वो तेरे करीब आ सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हाउस ऑफ फेथ को परमेश्वर, तूने एक रिकंसाइलिंग मिनिस्ट्री दी है परमेश्वर, कि हम मनुष्य जाति को तेरे साथ रिकंसाइल, व्हाट इज रिकंसाइल, मेल मिलाप कराए। प्रभु जी हम मनुष्य जाति को, अधर्मों को, बिलीवर्स को तेरे साथ मेल मिलाप कर सके, उनके प्रभु जीवन परिवर्तन कर सके परमेश्वर। बदलने की शक्ति तेरे पास है, कन्विक्शन पवित्र आत्मा का कार्य है प्रभु जी। हम तो केवल तेरे पात्र हैं परमेश्वर। प्रतिदिन हम तेरी राहों में चलना चाहते हैं, प्रतिदिन हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रतिदिन प्रभु हम तेरे मधुर गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं और तेरे स्वरूप बनना चाहते हैं परमेश्वर। आज ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आज केवल हमारी ये प्रार्थना है कि हम तेरे समान बने, सदैव तू हमारा पिता रहे, सदैव यीशु मसीह हमारा प्रभु रहे, और यीशु मसीह हम सभी हाउस ऑफ फेथ और सारे व्यूअर्स तेरी संतान रहे परमेश्वर। बस यही रिश्ते में हम चाहते हैं प्रभु, यही रिश्ते में हम बनना चाहते हैं, और इस रिश्ते में हम सुकून को पाते हैं, इस रिश्ते में हम तेरी शांति को पाते हैं, इस रिश्ते में प्रभु हम तेरी मोहब्बत को देखते हैं कि किस प्रकार तू हमें सुरक्षित रखता है, किस प्रकार तू हमें मुहैया करता है, किस प्रकार प्रभु जी तू हमें तैयार कर रहा है तेरे आगमन के लिए प्रभु जी। हम उसमें तुझे धन्यवाद करते हैं। तू अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है परमेश्वर, तू अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है कि वो विदाउट स्पॉट, विदाउट रिंकल, विदाउट ब्लेमिश तेरे आगमन के समय में तैयार रहे प्रभु जी। कोई शर्मिंदा ना हो, कोई बहन प्रभु जी, एक आत्मा भी प्रभु यहाँ पर न रह जाए, पर सभी अपनी तैयारी करे परमेश्वर। जब वो तू तारी बजेगी, जब तू बादलों पे आएगा, जब तू घोड़े पे आएगा परमेश्वर, हम पलक झपकते ही प्रभु जी हम सबों का पिता परमेश्वर रूपांतर हो जाएगा, हम सबों का रैप्चर हो जाएगा प्रभु जी, और हर एक आत्मा परमेश्वर उसका बचाव होगा, उसका उद्धार होगा, और वो तेरे भवन में आएंगे, तेरे राज्य में आएंगे परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, यही हमारी विनती है प्रभु जी, कि तेरे आने के समय में कोई भी भाई और कोई भी बहन इस पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा परमेश्वर, पर हम सभी तेरे साथ चलेंगे और युगानुयुग तेरे साथ उस स्वर्ग लोक में आनंद बनाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। सबों पर तेरी आशीष रख, सबों पर तेरी सुरक्षा रख, सभी की जरूरतों को पूरा कर, सभी को तेरी चंगाई और आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू इवन आका।